हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? तो चलिए आज अपना अगला टॉपिक करवाते हैं। सेशन 5th है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ये वीडियो जो है 11th क्लास के आईटी के बच्चों के लिए बनाया है। पिछले सेशन आपने कर लिए होंगे, वीडियो बना के आप लोगों के पास भेजा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 5th सेशन, कम्युनिकेशन स्टाइल्स। कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होता है? कम्युनिकेशन बताया था आप लोगों को। कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम आपस में कैसे संवाद करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे हम बातचीत करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ये चीज़ें इसमें बताई थी। तो इसमें बता रखा है कि कैसे किस तरह से हम कौन कौन से स्टाइल्स बता रखी हैं, कि अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन के बात करने के तरीके जो बताए थे ना, वो इसमें है। ठीक है, तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स बता रखी हैं। ये देखो क्या है। सबसे पहले इसमें एग्रेसिव बताया था। एग्रेसिव में क्या होता है कि आक्रामक जो बात करने का तरीका होता है या काम करने का जो तरीका होता है ना, इसमें एग्रेसिव आप इसमें दिखा भी रखा है। पिक्चर में देख के पता चल रहा है कि चेहरे पे कितना इसके थोड़ा सा एग्रेसिव एंगर दिखाई दे रहा है। ये दूसरों की रेस्पेक्ट कम करते हैं इस टाइप के। और इनको क्या होता है कि हर हाल में जीतने की एक जिद होती है। ठीक है, तो इसमें दूसरों की केयर नहीं करते, ज़्यादा गुस्सा करते हैं, अपने फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करते। और जो कम्युनिकेशन का जो होता है अपने टीम के साथ या किसी के साथ भी, कलीग्स के साथ, साथियों के साथ, वो कम होता है। कम्युनिकेशन संवाद कम होता है इस तरह के कम्युनिकेशन में। ठीक है, अगला क्या है? पेसिव सबमिसिव। पेसिव में क्या होता है कि भाई इसमें आप थोड़ा सा नम्र टाइप के, जो विनम्र होते हैं ना, जो कम बोलते हैं, तो और दूसरे लोग उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। और वो भी क्या करते हैं कि अपने फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन भी यहाँ भी कम ही होता है। टीम के साथ दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और जिस तरह से कम्युनिकेशन कम होगा तो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी। ठीक है ना। और ऐसे ही अगला है पेसिव एग्रेसिव। इसमें भी आक्रामक रुख होता है एक तरह से, जिसके अंदर क्या होता है कि अपने मर्जी से काम करते हैं, दूसरों की फीलिंग्स की वो नहीं करते, परवाह नहीं करते, हर्ट करते हैं अदर्स को। तो ये वाला था। लेकिन अब अगला क्या है? असर्टिव। ये वाला सबसे बढ़िया होता है। इसमें जो होता है, हम खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ साथ दूसरों की भी रेस्पेक्ट करते हैं। अपने विचारों के साथ साथ दूसरों की भी राय लेते हैं कि भाई कोई काम कर रहे हैं, इसके अंदर आपकी क्या कम्युनिके क्या आपकी राय है, ओपिनियंस क्या हैं। तो अपनी टीम के साथ मिल के काम करते हैं इसमें। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन बताया गया है असर्टिव के अंदर। ठीक है, ये था इसमें। और असर्टिव कम्युनिकेशन बता रखा है इसके अंदर, अपने हम व्यूज़ लोगों तक पहुंचाते हैं, दूसरों को अपने आइडियाज़ बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरों को जो, या खुद को हम पूरी रेस्पेक्ट देते हैं, डिसरेस्पेक्ट नहीं करते। तो ये इसके अंदर बता रखा है। आपको क्या क्या फाइंडिंग ए बैलेंस बिटवीन योर नीड्स एंड अदर्स नीड। भाई आपको क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और दूसरों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ये भाई आप क्या होता है इसके अंदर, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ये आपके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट बिल्ड करता है। प्रिवेंट्स यू फ्रॉम सेइंग वर्ड्स और डूइंग एक्शंस दैट यू मे रिग्रेट लेटर। भाई ये ऐसे एक्शंस या कोई ऐसे काम करने से आपको रोकता है जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़े। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ये बता रखी थी। ठीक है, ये सेशन है कम्युनिकेशन के स्टाइल्स का। ये इसमें एक्सरसाइज दे रखी है, पढ़ के देखना एक बार। ठीक है ना। और ये क्या है? ये प्रैक्टिस करना असर्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या था। तो इसमें सबसे पहला क्या दे रखा है? बी कॉन्फिडेंट। 7 जो है एक्शन दे रखे हैं फॉर असर्टिव कम्युनिकेशन, ये हमें करने चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? बी कॉन्फिडेंट। आप कोई भी काम करो उसके लिए खुद के अंदर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा क्या है? स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। भाई आराम से बोलो और साफ बोलो, अगले को क्या कहना चाह रहे हो आप। ठीक है ना। इसमें टिप्स भी दे रखे हैं, जो भाई ये जो आपके अंदर क्वालिटी है, कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है। ड्रेस करेक्टली। कहीं भी किसी मीटिंग में जाते हो या कहीं भी जाते हो तो अपने आप को, खुद को
प्रॉपरली वेल मेंटेन रखो ड्रेस के साथ, ठीक है। ऑनेस्ट रखो अपने काम के प्रति भाई, ईमानदारी, उसके लिए भी आप यहाँ पे टिप्स दे रखे हैं। डोंट बी एग्रेसिव, ज़्यादा आक्रामक भी मत हो किसी के ऊपर कि भाई बाद में गुस्सा हो जाए या लड़ाई झगड़े तक की बात आ जाए। किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, ठीक है ना, गलती सबसे होती है। ये स्पीकअप भाई, अपने विचारों को आप स्पीकअप मतलब बोलना सीखिए। आप अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे तभी तो एक दूसरे की बात समझेंगे। अपने विचार रखिए, दूसरों के विचार सुनिए, तो ये बोलने की आदत है। और लर्न टू से नो, और यदि कोई काम ये भी एक क्या है आदत अपनी होनी चाहिए कि भाई नो नहीं कहना चाहिए, हमें किसी को भी मना नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरों की हमें फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये अपना सेशन था, एक बार पढ़ के देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ना आए तो पूछ सकते हो। अब अगला सेशन क्या है, सेइंग नो, रिफ्यूज़ल स्किल्स। भाई जैसा बताया कि हमें किसी को मना नहीं करना चाहिए, ये मना करें तो भी इस ढंग से मना करें कि अगले को बुरा ना लगे। तो इसमें मना करने के तरीके बताए गए हैं, पहले भी हमने पिछली उसमें भी पढ़ा था मना कैसे करते हैं भाई। उसको भी एक, ये भी एक क्या है कम्युनिकेशन का प्रकार होता है कि भाई मना करने के लिए आपसे कोई चीज़ मांग रहा है, कोई काम के लिए बोल रहा है, तो आप उसको कैसे रिफ्यूज़ करोगे। कोई भी हो सकता है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है। तो ये इसमें तरीके बताए गए हैं कैसे मना करेंगे पोलाइट विनम्र वे में। तो इसमें क्या होता है ये इसमें बता रखा है, देखा ये कुछ मांग रही है, ये फिगर बता के भी समझाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ के देखना, और कैसे किसी को हम भाई उसको बुरा भी ना लगे और मना भी कर दें, अगले को बुरा ना लगे, ठीक है ना। जैसे कोई आपको इनविटेशन देने के लिए आ रहा है कि भाई कोई भी मैरिज इनविटेशन है या बर्थडे पार्टी है, तो आप उसको ये यूँ तो डायरेक्टली कहोगे कि भाई मैं नहीं आऊँगा, तो अगले को बुरा लगेगा। तो उसको हम कोई और ऑप्शन भी दे के मना कर सकते हैं कि जैसे भाई भाई मेरे को उस दिन काम है, मैं तो यहाँ होऊंगा नहीं, मेरे को कहीं जाना है, या उस दिन मेरे को तो कोई कहीं किसी के साथ अपॉइंटमेंट है, किसी के भी साथ आप बता सकते हो। तो उसको मना करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है हाउ टू से नो, भाई कैसे मना करना है। तो इसके अंदर एक वो दे रखा है वोवल्स जो होते हैं ना, AEIOU, इनके ऊपर इन्होंने एग्जाम्पल बताए गए हैं। तो क्या क्या है, तो आप इनसे पूछेंगे कि भाई पहले पूछेंगे भाई क्या काम है, कैसे है, सारा कुछ। तो ये एक बार पढ़ के देखना, ठीक है। भाई कोई आपसे कोई काम कह रहा है तो हम उसको कोई नेक्स्ट प्लेस भी दे सकते हैं, भाई नेक्स्ट टाइम भाई बाद में ले लेना। या जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपसे कोई आपका फ्रेंड कॉपी मांगता है, तो आप उसको मना कर देते हो तो वो बुरा मान जाता है। तो उसको भी एक मना करने का क्या होता है एक तरीका। या आप उसको बोल दो कि भाई मेरी कॉपी तो किसी ने ले जा रखी है, या आप कल ले लेना, या खुद का भाई मेरा होमवर्क खुद का कंप्लीट नहीं है, आप कल ले लेना, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये वोवल्स के हिसाब से इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें बता रखा है। जैसे पहला ए के हिसाब से क्या दे रखा है, देखो आस्क क्वेश्चंस। भैया कोई हमारे पास किसी काम के लिए आया है, हम उससे पूछेंगे भाई आपके लिए ये काम कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ई से क्या बताया, एंगेज बाय यूजिंग पोलाइट स्टेटमेंट्स। खुद को आप क्या करो, एंगेज बताओ कि भाई मैं तो खुद बिजी हूँ। कोई आपसे बोल रहे कि भाई कहीं चलना है, तो आप बोलो कि भाई मैं खुद किसी काम में लगा हुआ हूँ तो मैं नहीं चल सकता, ठीक है। किसी दूसरे काम में आप व्यस्त रख सकते हो खुद को। आई से क्या बताया गया, इंक्लूड ए रीज़न फॉर सेइंग नो। उसमें आप क्या इंक्लूड करो, मना करने के लिए कोई कारण बता दो। ऑफर अदर ऑप्शन, जैसे मैंने बताया, आप बता दो कि भाई आज तो भाई कॉपी का ही एग्जांपल दिया था, तो आप बता सकते हो कि मेरा खुद का काम कंप्लीट नहीं है, आप कल ले लेना। या कोई फ्रेंड लेके जा रहा है, या उसको कोई और बता दो कि भाई उससे ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप उनको मना कर सकते हो। और यू से क्या है, थैंक्स द पर्सन, आप उसको धन्यवाद भी कर सकते हो बाद में, ठीक है। ये चीज़ें थी इसमें। इंग्लिश में क्या है, कनेक्टिंग वर्ड्स कंजक्शंस का इसमें इंग्लिश में दे रखा है। तो एंड, बट, और, सो, एज, ये क्या होते हैं, दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, दो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। ये सेशन अपना यहीं तक था। ये एक्सरसाइज आप करके देखना एक बार, ठीक है। तो चलिए अपना अगला सेशन 7th करते हैं, राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स भी क्या है, कम्युनिकेशन स्किल का ही एक पार्ट है। तो अपने विचार हम एक तो बोल के भी बता सकते हैं दूसरे को, और एक तरीका क्या है, हम लिख के भी अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये था राइटिंग स्किल्स के अंदर। राइटिंग स्किल्स में क्या आते हैं, लिखने की कला जो होती है ना वो। तो इसके अंदर हम क्या बता रखा है, अल्फ़ाबेट्स में कैपिटलाइजेशन रूल्स बता रखे हैं। भाई पहला वर्ड बड़ा रखो, कोई भी वर्ब है या कोई और वो है तो उनका जो है किसी सिटी का नेम है, किसी फ्रेंड का नेम है, उनको बड़ा रखो। तो ये इसके अंदर ये बता रखे हैं क्या क्या कैपिटल कर सकते हैं हम। पंक्चुएशन क्या होती है, जो ये कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, जो ये विस्मयादि बोधक होते हैं ना, ये इसमें पंक्चुएशन में आते हैं कि सेंटेंस में कब क्या यूज़ करना है, कहाँ हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जो ये आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़े भी होंगी। ठीक है। और ये स्पीच के बेसिक पार्ट्स बता रखे हैं, जैसे नाउन। नाउन क्या होती है, क्रिया, नहीं सॉरी, नाउन क्या होती है, संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को जो दर्शाए उसको नाउन बोलते हैं। प्रोनाउन, जो नाउन की जगह पे जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, आई, यू, वी, या एग्जाम्पल में बता रखा है, ये प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण, जो किसी भी चीज़ की विशेषता बताए, जैसे साल्टी, सोर, स्वीट, स्पाइसी, खट्टा, मीठा, तेज आदि, ये जो है ना ये एडजेक्टिव है। ऐसे ही वर्ब क्या होती है, क्रिया, और एडवर्ब क्या होती है, क्रिया विशेषण। ठीक है। ये इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में एक बार देख लेना इनको। ठीक है। और इन्हीं को आगे डिस्क्राइब रखा है। ठीक है ना। ये आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे आपने, ए, एन, द, कहाँ ए का यूज़ होता है, कहाँ एन का यूज़ होता है, और कहाँ द का यूज़ करते हैं हम। ठीक है। तो एक बार ये पढ़ के देखना। अब आते हैं आप अगले सेशन के ऊपर। अगला एक्सरसाइज करके देखना, पढ़ के देखना। राइटिंग स्किल्स, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, वही इसमें भी ये क्या है, नेक्स्ट वो इसमें भी राइटिंग स्किल्स बता रखे हैं। तो राइटिंग में क्या क्या होना चाहिए, एक सेंटेंस जब हम लिखते हैं उसके अंदर एक तो सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और एक वर्ब होती है। ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करने वाला होता है। ठीक है। वर्ब क्या होती है, क्रिया, जिसके द्वारा कोई काम, जो काम किया जाता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर कोई काम हम करते हैं। जैसे भाई राम रीड से बुक, राम तो क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। रीडिंग क्या हो गया, रीड क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बुक। ठीक है। ये इस तरह से आप पढ़ के देखना एक बार। फिर ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं, ये आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे। ठीक है ना। एक बार ये पढ़ के देखना। एक्सरसाइज भी है इसमें दे रखी है, ये करके देखना, ना आए तो पूछ सकते हो। अब अगला क्या है, ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। ग्रीटिंग्स क्या होता है, अभिवादन करना किसी का। हम अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी कोई अभिवादन करते हैं, जैसे हाय हेलो करते हैं ना, कोई भी गुड मॉर्निंग सर, गुरुजनों को करते हैं, फैमिली मेम्बर्स को, मम्मी पापा को बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, ये सारे ग्रीटिंग्स के तरीके हैं। ठीक है। तो ये इसमें दे भी रखा है कैसे टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग। एक तो फॉर्मल ग्रीटिंग होती है, एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग होती है। फॉर्मल ग्रीटिंग में तो जैसे हम अपने टीचर्स को, अपने सीनियर्स को, बॉस को, इनको जब ग्रीट करते हैं तो इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये भी इसी का एक तरीका है। और इनफॉर्मल में तो हम अपने दोस्तों के साथ कैसे भी बात कर सकते हैं, वो इनफॉर्मल में आते हैं। ठीक है। अब क्या आता है, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, खुद को इंट्रोड्यूस कराना, इंट्रोडक्शन। आपको बताया था कि भाई खुद को कैसे परिचय कराते हैं, उसमें आप अपना नाम बताते हो, फादर्स नेम बताते हो, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो, ये चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। ये दे भी रखा है। ठीक है। पढ़ के देखना। अगला सेशन क्या है अपना, टॉकिंग अबाउट सेल्फ, खुद के बारे में बात करना, योर सेल्फ। ठीक है। तो खुद के बारे में वही था, अभी इंट्रोडक्शन दिया था ना आपने, अपने बारे में बात करना, वो यही था कि इसी के बारे में था। इसमें आप अपने बारे में, अपनी डेट ऑफ बर्थ, कितने बहन भाई हो, आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, फैमिली, आपका कौन सा गांव है, कहाँ से कौन डिस्ट्रिक्ट है, ये चीज़ें आप इसमें बता सकते हो। अपनी अचीवमेंट्स आप इसमें बता सकते हो, किस कंपनी में आप काम कर रहे हो, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है। ये दे रखा है देखो,
इसमें अपने आप को एग्जांपल दे रखा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, इसमें आप ये कर सकते हो। बहुत आसान सा, एक बार पढ़ के देखना। अगला क्या है, आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों से या किसी से कोई चीज़ हमें नहीं पता होता, तो हम उसके लिए हम क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे हाउ आर यू, नॉर्मली हम पूछते हैं ना, हाउ आर यू, कैसे हो आप, जब हम मिलते हैं अपने दोस्तों से। तो ये चीज़ें हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, ये सारे क्या हैं, ये क्वेश्चन फ्रेम करने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है ना। ये पढ़ के देखना एक बार। अगला क्या है, टॉकिंग अबाउट फैमिली। वही है, अब तक हम पिछला सेशन क्या पढ़ा था हमने, अपने बारे में बात करना कि हम क्या करते हैं, जो भी आपकी अपने बारे में बताया था। अब क्या है, इसमें अपने फैमिली के बारे में बताना। वही भाई, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, कितने बहन भाई हो, दादा दादी क्या करते हैं, इसमें ये है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। और इसमें ये एक जैसे बता रखा है, जैसे ग्रांड फादर्स के बारे में, फिर आपके जो है मम्मी पापा के बारे में, कितने भाई हैं वो, कितनी, फिर उनके बच्चों के बारे में एक डायग्राम बना के समझाया गया है। ये पढ़ के देखना। जैसे ये यहाँ बता रखा है, माई नेम इज़, ये एक एग्जांपल दे रखा है ना, माई नेम इज़ टीना, माई मदर इज़ ए टीचर, माई फादर वर्क्स इन ए होटल, माई ब्रदर नेम इज़ राज। ये सारे इसने अपने फैमिली के बारे में बता रखा है, ठीक है। ये था। अगला क्या है, डिस्क्राइबिंग हैबिट्स एंड रूटीन्स। तो हैबिट्स क्या होती हैं, आपकी आदत, जो आप कोई चीज़ जो है जिसको आप गिव अप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, वेरी हार्ड टू गिव अप, बड़ी मुश्किल लगे आपको उसको, चीज़ को छोड़ने में, ठीक है। वो तो हैबिट होती है। जैसे कोई लेट उठता है, ठीक है ना, तो ये उसकी, जैसे वो रोज़ सोचता है कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, लेकिन वही उसका वही स्कूल में जाने के टाइम पे ही उठता है और उठ नहीं पाता। तो ये क्या होगी, एक तरह से आदत होगी। जैसे कोई भाई ड्रिंकिंग करता है, वो सोचता है कि मैं, वो हैबिचुअल हो जाता है उसका, छोड़ने की सोचता है, छोड़ नहीं पाता। तो ये क्या होती है, एक तरह से आदत, ठीक है। और रूटीन क्या हो गया, रूटीन में जैसे आप कोई भी रेगुलर काम करते हो, जैसे आप डेली रूटीन में सुबह उठते हो, 5 बजे उठ के आप रेस करके आते हो, आके फिर 1 घंटा पढ़ते हो, सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, तैयार होते हो, फिर स्कूल आते हो, स्कूल से आने के बाद ये आपका क्या हो गया, थोड़ी देर आराम करके फिर आप होमवर्क पे लग जाते हो, ये आपका रूटीन हो गया, ठीक है। जो डेली आप काम करते हो वो रूटीन होता है। तो एक बार ये पढ़ के देखना, एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, फिगर के द्वारा आपको समझा भी रखा है। जैसे आप सुबह उठते हो, ये देखिए, गेटअप, आप सुबह उठे, फिर आप हैविंग ए शावर, आप नहाए, आपने ब्रेकफास्ट लिया, गो टू स्कूल, स्कूल गए, ये बता रखा है, ठीक है ना। शाम को, शाम तक का आपका जो दिनचर्या होती है रूटीन में, वो आपको बताया गया है, ठीक है। और यहाँ इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है प्रिया की हैबिट्स का। तो एक बार ये पढ़ के देखना। अब क्या है, आस्किंग फॉर डायरेक्शन, दिशा के बारे में पूछना। अब मान लीजिए इसमें क्या बताया गया है कि भाई कोई आपको, आपके गांव में ही कोई जैसे अजनबी, कोई अननोन पर्सन आया हुआ है, कोई नया व्यक्ति आया है जिसको आपके गांव के बारे में, आपके मोहल्ले के बारे में पता नहीं है। वो आपसे एड्रेस पूछता है कि भाई मेरे को किसी फलां के घर में जाना है, तो उसका एड्रेस बताइए। तो आप बता सकते हो ना कि भाई आप यहाँ से सीधे जाइए, लेफ़्ट मुड़ जाइए, फिर राइट टर्न लेना, एक वो आएगा, चौक आएगा वहाँ, या फिर कोई ऐसा लैंडमार्क आप बताओगे जो प्रसिद्ध है, जिसके कारण वो जगह जानी जाती है। जैसे आप बता दो भाई वहाँ पे आप सीधे जाओगे तो कोई भाई स्कूल आएगा, स्कूल क्या हो गया, एक लैंडमार्क हो गया। या कोई आप बता दो कि भाई गाँव में सिविल हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल के पास में साथ वाला घर उनका है, ठीक है। तो या आप बोल दो कि भाई कोई टावर है, वो टावर दिख रहा है सामने, उस टावर के पास चले जाओ और वहाँ वहाँ जाके पता कर लेना। तो ये इस तरह से क्या है, ये डायरेक्शन हम बता सकते हैं। जैसे ये टर्न लेफ़्ट, यहाँ से ये रोड के ऊपर भी सिंबल्स बने हुए होते हैं ना, ऐसे यू टर्न लेना है या सीधे जाना है, ये देखिए, ये इस तरह से दिखा रखा है। तो एक बार ये पढ़ के देखना, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी दे रखी हैं, ये करके देखना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो
पसंद आया होगा आपको, और समझ में भी पढ़ोगे तो समझ भी आ जाएगा, और वैसे भी समझ में आ गया होगा। जो मेन मेन बातें थी मैंने बता दी थी। अगली अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो गई है, सेल्फ मैनेजमेंट की, अगला वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो ये पढ़ के देखना, और अगले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आप उसको देख सकते हो, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।